ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम निधि ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। आप सीधे होकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो और यहाँ से जो बोला जाए उस वाक्यों का, उन शब्दों का आप उसके अर्थ का अनुसंधान करो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी को नमस्कार। आत्मस्वरूप से रहे हुए भगवान शिव जी को नमस्कार। शिव जी के दो स्वरूप है, एक निरंतर तांडव करने वाले शिव और दूसरे सदा समाधिस्थ शिव। एक ही भगवान स्वयं में निष्ठ है, स्वात्मा रामम मुदित वदनम। स्वयं में निष्ठ भगवान अपना ही आनंद अनुभव कर रहे हैं। जिस आनंद की अभिव्यक्ति उसके मुख पर मुदित वदनम स्मित से हो रही है, ऐसे स्वात्मा रामम स्वयं में रमण करने वाले, स्वयं क्रीडः स्वयं में क्रीड़ा करने वाले, वे स्वयं ही है। समाधिस्थ, शांत, प्रशांत, मुदित वदन आत्माराम शिव। वही भगवान शिव जी तांडव नृत्य भी कर रहे हैं, जिसके द्वारा जगत का सर्जन, पालन और लय की क्रियाएं सतत होती रहती है। तद्दे जति तनय जति। वही भगवान निश्चल है और वही भगवान चलायमान भी है। जो निश्चल है, निर्विकार है, समाधिस्थ है, वही गतिमान है, चलायमान है, नृत्यरत है। इस जगत के रूप में और जगत में इस देह का, मेरे मन का, सब का समावेश हो जाता है। सिर्फ देह के बाहर जगत है, वही जगत नहीं है। यह देह भी जगत का एक अंश है। यह मन भी जगत का ही एक अंश है। ऐसे स्थूल एवं सूक्ष्म रूप जगत में सतत परिवर्तनशील, निरंतर गतिमान जो है, वही भगवान शिव है। तद्दे जति, वही चलायमान, वही चलन कर रहे हैं, वही सतत परिवर्तित हो रहे हैं।
और फिर तन्नयजति, परंतु वास्तविक रूप से वह सदा ही समाधिस्थ, निश्चल, निर्विकार, प्रशांत है। जो निश्चल है, जो निर्विकार है, जो निर्मल है, वही चलायमान, वही विकारी, वही मलिन होने का आभास उत्पन्न कर रहे हैं। जो भी है, जहाँ भी है, वास्तव में शिव जी ही है। इसलिए जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, पवित्र है, कल्याणकारी है। निश्चल ही चलायमान भास रहा है, निर्विकार ही विकारी रूप से भास रहा है, सदा सर्वदा सर्वथा पवित्र ही अपवित्र मलिन रूप से भास रहा है। आत्मा और अनात्मा में वास्तविक कोई भेद नहीं है, मात्र अवस्था भेद ही है। एक ही जल जैसे बर्फ रूप से हो और फिर भाप रूप से हो, तरल जल बर्फ रूप से सघन स्थिर है और वही तरल जल भाप रूप से चलायमान अस्थिर है। उसी जगत में जो कुछ भी है, सब भगवान शिव जी की ही अभिव्यक्ति है। वही तांडव नृत्य कर रहे हैं और इसीलिए सर्जन, पालन और उपसंहार की प्रक्रियाएं सतत हो रही है। वही अनेक वेश धारण करके अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। वही भगवान शिव पृथ्वी रूप से मुझे धारण किए हुए हैं। वही भगवान शिव जल रूप से मेरी प्यास बुझा रहे हैं। वही शिव अग्नि रूप से मुझे गर्मी दे रहे हैं। वायु रूप से मुझे जीवित रख रहे हैं और आकाश रूप से वही शिव जी मुझे अवकाश प्रदान कर रहे हैं। सूर्य रूप से मेरे मार्ग को प्रकाशित कर रहे हैं और चंद्र रूप से मुझे आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। वही शिव मित्र रूप से मुझे स्नेह कर रहे हैं और शत्रु रूप से मेरी कसौटी कर रहे हैं। वही शिव मेरी इच्छा पूरी करके मेरी श्रद्धा में वृद्धि कर रहे हैं और वही शिव मेरी इच्छा पूरी न करके मुझे और ज़्यादा प्रयत्न करने की और ज़्यादा पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, भगवान शिव जी ही है और जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वह भी वही तो है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो भी है ब्रह्म है, शिव जी ही है।
शत्रु हो या मित्र हो, पुत्र हो या कलत्र हो, बंधु हो या साथी हो, सर्व रूप में एक ही परमात्मा, एक ही शिव, एक ही ब्रह्म रहा हुआ है। अतः अपने जीवन में भी कोई शिकायत, कोई नाराजगी का, कोई असंतोष का कोई कारण नहीं है। वही जगत पिता मेरी उन्नति के लिए मेरा लालन पालन कर रहा है। अतः मुझे कहीं पर भी राग नहीं है और द्वेष भी नहीं है, विरोध भी नहीं है, अनुरोध भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है, नाराजगी भी नहीं है। जो भी है भगवान की लीला है। तो विरोध कैसा, तो शिकायत कैसी, तो नाराजगी कैसी। जो भी है उसका सहर्ष स्वीकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस नमस्कार में सर्व स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है। इस नमस्कार से सर्व विरोध, सर्व फरियाद, सर्व दोषारोपण, सर्व असंतोष अपने आप गिर जाते हैं। जब मैं सोचता हूँ कि जगत की ये आड़ी तिरछी रेखाओं की उलझनों में भगवान शिव ही रहे हुए हैं, भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं और वही भगवान शिव आत्मस्थ स्थिर, चलायमान और निश्चल, मित्र और शत्रु, अनुकूल और प्रतिकूल, सफलता के रूप में और असफलता के रूप में एक भगवान की ही सब लीलाएं हैं। इन सभी में एक परमात्मा का ही विलास है। इस दृष्टि से मेरा मन विरोध से, फरियाद से, नाराजगी से, असंतोष से मुक्त है। जो कुछ भी और जैसा भी है, जहाँ भी है, सब योग्य है। मेरा कोई विरोध नहीं, मेरी कोई फरियाद नहीं, मुझे कोई असंतोष नहीं। सर्व स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है। जहाँ विरोध नहीं, जहाँ कोई फरियाद नहीं, जहाँ कोई नाराजगी नहीं, कोई असंतोष नहीं, वहाँ प्रसन्नता है, शांति है, संतोष है। मैं शांत हूँ, प्रशांत हूँ, शांत हूँ नमस्कार के कारण, प्रशांत हूँ शरणागति के कारण, सबके स्वीकार के कारण। जब मेरे मन की अशांति, जब मेरे मन का उत्पात दूर हो जाता है तो मैं शांत हूँ, प्रसन्न हूँ। तब मैं ही वास्तव में वह शांत,
प्रसन्न, निश्चल, निर्मल शिव हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। नमस्कार की यही अंतिम स्थिति है जहाँ वास्तव में मैं ही शिव हूँ, निर्विकार, निराकार, निश्चल, सदा प्रसन्न, आत्मा भी शिव, अनात्मा भी शिव, एकम एवं अद्वितीयम शिव मात्र ही है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अमर आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।